साहिल ने 35वीं मंजिल की रेलिंग पर जोरदार लात मारी, फिर रेंगता हुआ नीचे उतरा। फिर साहिल धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर खड़ी रेलिंग के सामने वह लापरवाही नहीं बरत सकता था। जरा सी भी फिसलन निश्चित मौत का कारण बन सकती थी। उसने अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश की, दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ बनाई और फिर हिम्मत करके अपना दूसरा पैर उठाया। सबसे मुश्किल काम था मंजिल के बीच की पत्थर की दीवारें। उनकी चिकनी सतह पर पैर रखने की जगह नहीं थी, जिससे साहिल को पूरी तरह अपनी बाहों के बल पर निर्भर रहना पड़ा। वह 30वीं मंजिल पर चढ़ गया, लेकिन तभी एक दुर्घटना घटी। साहिल ने अपना पैर आगे बढ़ाया। उसने देखा कि इस मंजिल पर कोई रेलिंग नहीं है, इसलिए उसने जल्दी से अपना पैर पीछे खींचा और पूरी ताकत से वापस पिछली मंजिल पर चढ़ गया। साहिल जोर जोर से हाँफ रहा था। उसके सामने का नजारा देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गईं। इस मुश्किल स्थिति में वह बस अपनी बेल्ट निकाल सकता था, धीरे से नीचे बैठ सकता था, अपने दाहिने हाथ से रेलिंग पकड़ सकता था, बेल्ट को रेलिंग से बांध सकता था और जोर से खींच सकता था। फिर उसने अपना दूसरा हाथ छोड़ा, बेल्ट को कसकर पकड़े हुए धीरे धीरे नीचे उतरा। उसका पूरा शरीर सैकड़ों मीटर हवा में लटका हुआ था। उसके पैर की उंगलियां नीचे की ओर उछली, धीरे धीरे जमीन को छू रही थी। उसने दोनों हाथों से छत की बीम को टिकाया, संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं और रेलिंग पर धीरे धीरे ही आगे बढ़ पाया। साहिल सावधानी से आगे बढ़ा और जब वह कोने पर पहुंचा तो अचानक फिसल गया और लगभग गिर ही गया। घबराकर उसने अपने बाएं हाथ से दीवार का किनारा पकड़ लिया और दाएं हाथ से छत की बीम को थाम लिया। इस तरह अपना संतुलन वापस पा लिया और धीरे धीरे उस दरार से निकल गया। वह बालकनी के किनारे चढ़ गया, दीवार से टिका, पहले अपने दाहिने पैर से रेलिंग पर, फिर बाएं पैर से, और आखिरकार सुरक्षित बालकनी तक पहुंच गया। इससे पहले कि वह खुश हो पाता, उसने कांच का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। गुस्से में साहिल ने गिरने का जोखिम उठाया और गुस्से में उसे लात मारी। लगभग फिर से गिर ही गया। खुशकिस्मती से कई लातों के बाद कांच का दरवाजा आखिरकार खुल गया। अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए दरवाजे तक पहुंचा और धीरे से हैंडल घुमाया। इतनी मुश्किल से बचकर साहिल को एहसास हुआ कि सब कुछ कितना कीमती था।